नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र में काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में करीब 1115 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने काशी संसद खेल प्रतियोगिता के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया। उन्होंने काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने अटल आवासीय विद्यालयों के छात्रों से बातचीत भी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महादेव के आशीर्वाद से काशी का सम्मान लगातार बढ़ रहा है और शहर से जुड़ी नीतियां नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता में काशी के योगदान पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि जो लोग इस शहर में आए हैं वे काशी की सेवा, स्वाद, संस्कृति और संगीत अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भगवान महादेव के आशीर्वाद के कारण है। प्रधानमंत्री ने शहर की गौरवशाली शास्त्रीय संगीत, संस्कृति और लोक गीतों पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि यह शहर तबला, शहनाई, सितार, सारंगी और वीणा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का एक मिश्रण है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के कई महान संगीतकारों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलने के लिए भी आभार व्यक्त किया। लॉन्च हुए काशी सांसद खेल प्रतियोगिता के पोर्टल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे खेल प्रतियोगिता हो या काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव, यह काशी में नई परंपराओं की शुरुआत है। उन्होंने घोषणा की कि अब काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास काशी की संस्कृति, व्यंजन और कला के बारे में जागरूकता बढ़ाने से जुड़ा है। काशी संसद ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन काशी के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर किया जाएगा। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के सभी प्रतिभागी साथियों और रुद्राक्ष सेंटर में उपस्थित मेरे प्यारे काशीवासियों, बाबा के आशीर्वाद से काशी का सम्मान आज नीत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। G20 समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है, लेकिन उसमें काशी की चर्चा विशेष है। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत। G20 के लिए जो जो मेहमान काशी आया वो इसे अपनी यादों में समेटते हुए साथ लेकर के गया है। मैं मानता हूं कि G20 की अद्भुत सफलता महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। साथियों, बाबा की कृपा से काशी अब विकास के ऐसे आयाम गढ़ रही है जो अभूतपूर्व है। आपको भी लगता है ना? आप बोलेंगे तो पता चलेगा। मैं जो कह रहा हूं आपको सच लग रहा है? आप बदलाव देख रहे हैं? काशी चमक रही है, दुनिया में काशी का नाम बढ़ता चला जा रहा है। साथियों, आज ही मैंने बनारस के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। और अभी अभी मुझे यूपी के 16
अटल आवासीय विद्यालयों के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मैं इन सभी उपलब्धियों के लिए काशीवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप जब भी काशी में आते हैं या तो कुछ न कुछ देश के अंदर नया कुछ दे करके आते हैं, और इस बार का आपका विजिट अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। चंद्रयान की सफलतम और अभूतपूर्व सफलता के बाद दुनिया के G20 समूह, यानी जो दुनिया का नेतृत्व करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव को वैश्विक मंच पर जिस सफलता से भारत की शक्ति और सामर्थ्य को दुनिया के नेताओं ने देखा है, वह नए भारत का दर्शन 140 करोड़ लोगों को कराता है। अब सूर्य भी हम सब के लिए बहुत आसान और उनके रहस्यों को जानने का एक माध्यम बनेगा। आदित्य-1 का L1 का सफल प्रक्षेपण और संसद के इस विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना भारत की मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। सचमुच पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नई ताकत के रूप में भरते हुए भारत को दुनिया ने देखा है, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में यह सब कार्य हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। हर भारतवासी देख रहा है, आपके नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कार्य योजना आपने बनाई, उसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू करना है, यह आपके नेतृत्व क्षमता से हम सब सीखते हैं। पूरा देश सीखता है, एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है। अभिनव योजनाओं को बनाना और उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, यह एक अद्भुत कला है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय निगरानी बैठक के पहले दिन निर्माणाधीन कार्यों पर मंथन किया गया। इसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर के गर्भगृह में फर्श लगाए जाने के बाद निर्माण पूरा हो गया है, और इसके साथ ही मंदिर के भूतल के अन्य काम को भी नवंबर तक पूरा करने का समय सीमा तय कर दी गई है। मंदिर के परकोटा में बन रहे मुख्य द्वार, यात्री सुविधा केंद्र और जन्मभूमि पथ पर कैनोपी को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि मंदिर के गर्भगृह और परिक्रमा पथ पर फर्श बिछाने का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। शेष अन्य स्थानों पर भी फर्श का काम चल रहा है। इसके साथ अंडरग्राउंड बिजली के तार भी लगाए जा रहे हैं। यात्री सुविधा केंद्र का काम तेजी से चल रहा है। बैठक में निर्माण कार्यों की गति तेज करने को लेकर निर्देशित किया गया है। दिसंबर तक भूतल को तैयार किए जाने का निर्देश है। बता दें कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में यूपी सरकार श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर लगातार जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के लिए पहले से तय की गई समय सीमा को कम करते हुए 1 हफ्ता करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों पर जिलाधिकारियों को जवाबदेह तय करने को कहा गया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में लेट लतीफी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की। इसमें कई अहम निर्देश दिए गए। ऐसे में प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि बैठक के दौरान सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में लेट लतीफी करने वालों पर एक्शन लेने को कहा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि ई डिस्ट्रिक्ट के तहत जनवरी से अब तक 61,32,976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन मिले, जिन्हें 15 दिनों में जारी किया जाता है।
अब तक 59,13,420 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका अनुपात 96% है। इसी अवधि में 96% निवास प्रमाण पत्र, 95% आय प्रमाण पत्र और 58% हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन निस्तारित किए गए। मुख्यमंत्री योगी ने ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समय सीमा 1 हफ्ते में करने को कहा है। आवेदनों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए, साथ ही इनके निस्तारण का रेशियो 100% किया जाए। फिलहाल बताया जा रहा है कि जन सुनवाई समाधान प्रणाली की एक रिपोर्ट के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के आवेदनों को तय समय सीमा के अंदर जारी करने वाले राज्य के टॉप 3 जिलों में बांदा पहले, सीतापुर दूसरे और अमेठी तीसरे पायदान पर है। सहारनपुर पुलिस द्वारा मंदिर के पुजारी के साथ लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मंगलिक ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा आईटीसी रोड पर स्थित श्री राम मंदिर के पुजारी के साथ 22 अगस्त को लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर लुटेरे अनुराग पुत्र सुरेश, हितेश पुत्र पवन, मोनू पुत्र सुरेंद्र को मुखबिर की सूचना पर आईटीसी रोड औजपुरा की पुलिया से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी हितेश राणा के कब्जे से लूटी गई एक मर्दाना अंगूठी, पीली धातु व एक चाकू भी बरामद किया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयोग किया गया एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बरामद हुआ है। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। ये 22 अगस्त की वारदात है। 22 अगस्त को शाम को 8 से 9 बजे के बीच में आईटीसी जो खलासी लाइन में हमारा पूरा आईटीसी की फैक्ट्री है, उसके पास एक मंदिर है, वहाँ पे पुजारी के साथ चाकू दिखाकर उसकी अंगूठी छीन ली गई थी। हमने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर इन तीनों लोगों को हमने चिन्हित कर लिया था। इसमें जो मेन वारदात करने वाला है वो हितेश राणा है। वो आईटीसी मंदिर के पीछे ही रहता है और उसी के द्वारा पहले पुजारी के साथ, पुजारी को उसने अंगूठी पहने देख लिया था और हितेश और अनुराग उस दिन गए थे मोटरसाइकिल लेकर। मोटरसाइकिल देने वाला था मोनू ने अपनी मोटरसाइकिल दी थी। पूरी वारदात करने के बाद हितेश ने अंगूठी अपने पास रख ली थी और रास्ते में इन्होंने कपड़े भी बदल लिए थे और मोनू को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा के आगे चले गए थे। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि हितेश के ही मित्र हैं दोनों, ये अनुराग और मोनू, और इनकी ही प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत ही पूरी वारदात को ये अंजाम दिया गया है। तो क्या सर अंगूठी इन्होंने लूटी थी या कोई और भी अन्य चीजें थी जो मंदिर की? नहीं, कोई भी अन्य चीज डिस्टर्ब नहीं करी गई थी। पुजारी को चाकू दिखाकर डराकर उसको अंगूठी छीनी गई थी और वो अंगूठी बरामद भी कर ली गई। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।